गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो क्लास चल रहा है वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए, अभी उसी क्लास चल रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको बदलना पड़ता है। जैसे एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करना पड़ता है, या यदि डायरेक्ट स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि मान लीजिए कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस है उसको भी इनडायरेक्ट करना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको भी इनडायरेक्ट में करना पड़ता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आते हैं उनको इनडायरेक्ट में करना पड़ता है। अभी जो कल से मेरा क्लास जो शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए, इस पर कल से क्लास हमारा चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये कल मैंने बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, मे, शैल, विल इत्यादि से शुरू होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, हुम इत्यादि से शुरू होते हैं। कल मैं बताया था आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले माने इनडायरेक्ट करने के पहले उनको एसर्टिव में बदलना पड़ता है। एसर्टिव में बदलने के बाद ही आप पिछले सारे नियम का पालन करते हुए उनको हम इनडायरेक्ट में करते हैं। ठीक है, कल मैं बताया था आप लोगों को, उसी पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूँगा। जो क्लास कल था उसी पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगा। जैसे इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे देखिए, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच into indirect speech of interrogative sentence। कल मैं जो आप लोगों को बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर से शुरू होते हैं, तो उनका इनडायरेक्ट हम कैसे करेंगे। पहले देखिए, जैसे एक तो एग्जाम्पल लीजिए। She said to me,
शी सेड टू मी MI a गर्ल। देखिए यहाँ पर शी सेड टू मी MI a गर्ल, ठीक है। उसने मुझसे कहा MI a गर्ल, क्या मैं एक लड़की हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो क्वेश्चन होता है, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपको वर्ब से शुरू होता है। यहाँ देखिए एम आपका वर्ब है, एम से शुरू हुआ, इसका मतलब है यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब कल मैं बताया था आप लोगों को, अब इसको इंडायरेक्ट में बदलने के लिए पहले हमको इस सेंटेंस को एसर्टिव करना होगा। एसर्टिव का माने ये होता है कि पहले हमको सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, तब हमको वर्ब लाना पड़ेगा, तब होता है एसर्टिव, और तब उसके बाद में उसको हम माने इंडायरेक्ट करेंगे। अब इसका एसर्टिव क्या होगा, आई एम ए गर्ल। जब आई एम ए गर्ल हो जाएगा, अब उसको हम चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में। जैसे कल मैं बताया था, ये जो सेड टू है इसको हम कर देंगे आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड मी, और कल ये भी बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इंडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होता है। तब क्या होता है, तब इन्वर्टेड कॉमा के बदले में जो पहले हम दैट का प्रयोग करते थे वो असर्टिव सेंटेंस में, किंतु चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट जो कनेक्टिंग वर्ड है दैट का प्रयोग नहीं होता है। तब कनेक्टिंग वर्ड के जगह पर क्या होता है, इफ़ या वेदर। तो यहाँ पर हम इफ़ लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ कहाँ से आया, जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो पहले हम कनेक्टिंग वर्ड दैट देते थे, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब इंडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इफ़ लगेगा। अब इसको हमने असर्टिव कर दिया है। असर्टिव क्या किए हैं, आई एम ए गर्ल। तो आई एम ए गर्ल जब कर दिए हैं तो आई बदलेगा सी के अनुसार, तो सी थर्ड पर्सन है तो यह हो जाएगा सी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है ये, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है तो यह भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो क्या होगा, सी अब एम का वाज हो जाएगा, सी वाज ए गर्ल। और ये जो क्वेश्चन जब यदि हम इंडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको फुल स्टॉप में बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जब हम यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इंडायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए एक ठो, ही सेड टू राम, व्हाट आर यू डूइंग। He said to Ram, is he working? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत वर्ब पहले है, तो जब वर्ब पहले है तो इसका मतलब है ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले ही बता दिए हैं कि माने कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब कहा जाता है, जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तब वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जब वर्ब से शुरू होता है तो माने वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। कोई भी सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल से शुरू होता है तब वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो सेंटेंस जो आपको डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इस से शुरू हुआ, इसका मतलब है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको इंडायरेक्ट करने के पहले हमको क्या करना होगा, यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको एसर्टिव में करना होगा। तो एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, तो ही पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वर्किंग। अब ही इज़ वर्किंग को ही हम इंडायरेक्ट करेंगे। तब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, ही और इसको आप आस्क में बदल दीजिए और राम, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इंडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट यहाँ पर नहीं आता है। इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या आता है, इफ़ या वेदर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़। अब हमने क्या किया है, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस में है। और पहले यह भी बताया गया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ही आपका जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ही का ही रहेगा। इफ़ ही और ये प्रेजेंट टेंस है तो हो जाएगा वाज वर्किंग। सारी बातों का ध्यान, यदि हम रिपोर्टेड स्पीच को यदि इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो भी ध्यान कब रखना पड़ता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, ठीक है। पर्सन का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोनाउन का ध्यान रखना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी बातों को ध्यान में, सारी बातों को फॉलो करते हुए तब हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। आज का क्लास मेरा ये है, तो ये तो हुआ, यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आते हैं। वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यह मैंने जो अभी बताया गया, यह ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, मे, डू से शुरू होते हैं। तो यदि मतलब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो जब उसका हम इंडायरेक्ट करते हैं तो हम इफ से करेंगे या वेदर से करेंगे। अब आगे अब आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो उनको कहते हैं, दूसरे प्रकार के जो होते हैं उनको कहते हैं WH क्वेश्चन। WH का माने होता है, WH का मतलब होता है जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि। तो देखिए, तो WH मतलब मैंने आज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता रहा हूँ जो व्हिच, व्हेन, हाउ से शुरू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूँकि आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये WH क्वेश्चन है, क्योंकि ये व्हाट से शुरू हुआ है।
यदि अब यहाँ पर कुछ खास बातों को समझना आपको आवश्यक है ना। इस प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो माने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि से शुरू होते हैं, उनका जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, इस प्रकार के इंडायरेक्ट सेंटेंस में आपको ना इफ होगा, ना वेदर होगा, ना दैट होगा, कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, खूब माइनॉरिटी इस बात को समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव माने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको माने ऐसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जो व्हाट, व्हेन, वेयर, तो माने ऐसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करेंगे तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड के जगह पर आपको न माने इफ नहीं होगा, वेदर नहीं होगा, दैट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट जो है डायरेक्ट उनकी जगह पर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले तो हम सेट टू को कर देंगे आस्क्ड मी। अब जैसा कि हम पहले इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम माने पहले इफ लगाते थे या वेदर लगाते थे या दैट लगाते थे, किंतु माने इस प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इसका हम इंडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ इफ, वेदर या दैट कुछ भी नहीं आएगा। तब क्या आएगा, उनकी जगह पर ये जो व्हाट है, यही व्हाट जो है यहाँ पर आ जाएगा। हो गया व्हाट। अब देखिए व्हाट के बाद में क्या बच रहा है, इज योर नेम। अब इज योर नेम जो है, थोड़ा खूब गौर से देखिए यहाँ पर, व्हाट तो यहाँ आ गया, बाकी बच गया इज योर नेम। तो इज योर नेम जो है, ये सीधे मालूम हो रहा है कि यह जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें यह जो सेंटेंस जो शुरू हो रहा है, इज से शुरू हो रहा है। और आप पहले से जानते हैं कि इज, एम, आर से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है, वह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो उसको इंडायरेक्ट करने के पहले हम उसको क्या करते हैं, एसर्टिव में करते हैं। एसर्टिव करने के बाद ही तब उसका इंडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखिए व्हाट तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी बच गया इज योर नेम। तो इज योर नेम जो है, यह एक आपको माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हम एसर्टिव करेंगे। एसर्टिव करने के बाद तब उसको हम इंडायरेक्ट में लिखेंगे। तब एसर्टिव कैसे बनेगा, तो इसको कर देंगे योर नेम इज, योर नेम इज। अब योर नेम इज जो हुआ एसर्टिव हो गया। अब योर नेम इज का ही हम इंडायरेक्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, व्हाट योर जो आया हुआ है मी के बदले, तो हो जाएगा व्हाट माई नेम। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है, तो इज जो है आपका वाज हो गया, व्हाट माई नेम वाज। और क्वेश्चन मार्क के बदले में आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, खूब गौर से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। खूब गौर से देखिए यहाँ पर, वेयर आर यू गोइंग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक, पहली बात तो ये सोचिए कि किस टेंस में है, तो ये इसका टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात, यहाँ पर जो प्रोनाउन आपका यू है और यह प्रोनाउन बदलेगा
मी के अनुसार, ठीक है। यह प्रोनाउन जो यू है यह बदल जाएगा मी के अनुसार, ठीक है। बस अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है इसका। पहले सेड टू को कर देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। पहले बता दिए आप लोगों को कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, हुम से यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो उसको इंडायरेक्ट करने के पहले हम माने इफ, वेदर या दैट कुछ भी नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, सीधा यह जो वेयर है माने उनकी जगह पर वेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वेयर यहाँ आ गया, जो यहाँ रहेगा वही चीज़ जो है इफ, वेदर या दैट के जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो वेयर तो यहाँ आ गया, बाकी बच गया आर यू गोइंग, है ना। आर यू गोइंग, वेयर तो यहाँ आ गया, एक क्वेश्चन जो है यहाँ वेयर आ गया, बाकी बच गया आर यू गोइंग। तो आर यू गोइंग भी तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो पहले उसको हम असर्टिव करेंगे। असर्टिव कैसे करेंगे, यू आर गोइंग, माने उसको एकदम असर्टिव, माने उसको असर्टिव में कर देंगे। तो जब असर्टिव कैसे हैं तो आर यू गोइंग जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इसको असर्टिव कैसे करेंगे, जब असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यू पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा यू आर गोइंग। अब यू आर गोइंग जो हुआ उसी यू आर गोइंग को हम माने पहले के सारे नियम को पालन करते हुए, है ना, पहले के सारे नियम को फॉलो करते हुए उसी यू आर गोइंग को हम ही डायरेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आता है यू आर गोइंग, तो यू बदलेगा मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, मी बदलेगा, मी के हो जाएगा आई, यू हो जाएगा मी के अनुसार तो आई, तो हो गया वेयर आई। अच्छा, विथ यू आर गोइंग, तो यू तो हो गया आई, बाकी बच गया वह आर जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो आर प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो आर का क्या होता है, वाज। तो क्या हुआ, आई वाज और गोइंग का गोइंग, और क्वेश्चन मार्क के बदले में है। तो देखिए दोस्तों, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि मतलब आपको इंडायरेक्ट में करना होता है तो पहले उसको हम असर्टिव करते हैं। असर्टिव करने के बाद जब वो माने सिंपल हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पहले जब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा तब उसको हम इंडायरेक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा और एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा क्लियर कर लीजिए। The teacher said to me, why are you late? The teacher said to me, why are you late? टीचर ने मुझसे पूछा वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए, ठीक है। अब देखिए, तो चूँकि हम पहले बता दिए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वाई से शुरू हो रहा है। तो जब वाई से शुरू होता है, इस वाई से शुरू हो रहा है, तो जो पहले हम इफ, वेदर या दैट लगाते थे उसके जगह पर सीधे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, The teacher ये सेट टू को आप कर देंगे आस्क्ड मी। अच्छा, पहले बता दिए हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाई से यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको व्हाई से शुरू हो रहा है। तो जो व्हाई माने व्हेन, व्हाई, हाउ,
वेयर से यदि कोई सेंटेंस शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको इसको इंडाइरेक्ट करने के लिए हमको इफ, वेदर या दैट कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, तो सीधे व्हाई जो है यहाँ आ जाएगा, व्हाई। अब व्हाई जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी बच गया आर यू गोइंग, आर यू लेट। अब आर यू लेट, चूँकि आर यू लेट जो आपका सेंटेंस है या खुद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहा है, तब से क्या करेंगे, तब इसको हमको इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एसर्टिव कर देना पड़ेगा, यानी सिंपल वे में कर। एसर्टिव कब होता है, जब सब्जेक्ट पहले आ जाता है। यहाँ पर वर्ब पहले है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट पहले कर देंगे तो एसर्टिव हो जाएगा। तो पहले आर यू लेट को पहले हम उसको एसर्टिव कर देंगे। एसर्टिव कैसे होगा, यू आर लेट, ठीक है, यू आर लेट। अब जब एसर्टिव यू आर लेट हो गया, अब उसी यू आर लेट को हम इंडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यू, यदि यू बदल गया इसके लिए, है ना, तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हो गया आई। अच्छा, टेंस पर आइए। अब देख रहे हैं यहाँ पर आर लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसलिए क्या होगा, वाज, आई वाज, और लेट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए व्हाई आई वाज लेट, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो माने रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है, इन्वर्टेड कमा के अंतर्गत, तो यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, हुम से शुरू होता है, तो उसका इंडायरेक्ट करने के लिए हम माने आपको इफ, वेदर या दैट का प्रयोग कनेक्टिंग वर्ड में नहीं करते हैं, सीधे जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, और बाकी जो सेंटेंस बच जाता है उसको एसर्टिव करके तब फिर उसको हम आपको मनी इंडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे, लेकिन मैं चेष्टा करूँगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और क्लियर करने का और स्पष्ट करने का आपके सामने, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संशय न रह जाए, डाउट न रह जाए, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में और एक बार इसको रिपीट करके आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।